नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। तो आज का वीडियो में बात करेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप रह सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, क्या मूवमेंट हो सकता है उसका ही एनालिसिस करेंगे। अगर डेली फ्रेम अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे दो दो पैटर्न निफ्टी में दिख रहा है। तो ऊपर अगर ये जो जोन है लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशन से यहीं पे फंसा हुआ है बाजार, अगर इस लेवल को जो कि है आपका 22,675 ये अगर तोड़ के ऊपर की तरफ चलने लगते हैं तो यहाँ पर जाने का चांसेस बनेगा जो कि है 23,100। ठीक है, अगर नहीं चलते हैं तो फिर नीचे की तरफ ये स्विंग लो को देखना पड़ेगा जो कि है आपका 22,320। इसको अगर ब्रेक कर देते हैं तो मान के चलिए नीचे तो पहला ये जो स्विंग लो बना हुआ है 21,965 इसके आसपास टारगेट तो देखने को मिलेगा और यहाँ पे ही रुकेगा नहीं, इसको भी ब्रेक करके एक बहुत बढ़िया करेक्शन आपको दिख सकता है। कहाँ तक आ सकते हैं जो कि आपके साथ शेयर कर रहा था कि मूल जो ट्रेंड है वो 21,650 से लेके 700 तक आ सकते हैं। अगर एक्सटेंशन मिलता है तो 21,000 भी हो सकते हैं। तो इस पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो नीचे की तरफ 21,100 यहाँ पे भी पैटर्न को कंप्लीट करने को देख सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, फिर ऊपर से तो नीचे गिरा, उसके बाद बार बार टेस्ट किया इसी जोन पे, मगर यहाँ से बाउंस बैक तो पहले बार देखने को मिला, पर भी देखने को मिलेगा, ये मुद्दा रहेगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में जाने से पहले तो इस जोन को याद कर लीजिए कि 48,800 ये अगर पार करके चलने लगते हैं तो मान के चलिए 49,600, उसके बाद 50,500 को भी ब्रेक करने को देखने को मिलेगा। हफ्ते में भी नहीं अगर हो सकते हैं क्योंकि हफ्ते में इतना बड़ा मूव तो नहीं मिलने वाला, मगर ये पार्ट बाय पार्ट जैसे कि इस हफ्ते अगर 48,700 या 796 यानी कि 800 48,800 इसको अगर तोड़ के निकल के क्लोजिंग हो जाता है तो नेक्स्ट वीक टारगेट बनेगा 49,600 के तरफ। ऐसे अगर स्विंग लो जो बना हुआ है लास्ट में 47,707 ये अगर ब्रेक कर देता है तो मान के चलिए यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आप देख सकते हो और नीचे बाजार आ सकते हैं फिर, और यहाँ पे डीप लेना हो सकते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देखते हैं तो इसके हिसाब से इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप समझ लेंगे। तो पहले एक चीज आपको समझना है, अगले वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे कि इस जोन को भी अगर ब्रेक करने के बाद अगर देखते हैं सस्टेन हो जाता है तो मान के चलिए यहाँ से ऊपर इस लेवल तक देखना है, और अगर यहाँ पे भी मोमेंटम है तो यहाँ तक जा सकते हैं। वही हुआ आज के दिन, मॉर्निंग में ही पहला 5 मिनट का कैंडल में ही ट्रेड मिल गया और बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग मूव बना। उसके बाद बाजार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे ऐसे मूव होता रहा, मगर यहाँ पे और कुछ चीज देखने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है नेक्स्ट मूव का ही प्रोडिक्शन कर रहे थे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसा तो हुआ है। आज रेंज बाउंड का चांसेस बन रहा था तो इसीलिए हुआ है। कल अगर देखते हैं कि ये जो जोन है जो कि है 22,000 आपका 530 इस लेवल को अगर ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है मॉर्निंग से ही तो मान के चलिए पहला टारगेट तो 20,580, और इसको भी अगर ब्रेक कर देते हैं तो 620 तक जा सकते हैं मोमेंटम के साथ। यहाँ पे जाने के बाद देखना है रुकना कहाँ पे है। अगर यहाँ पे इस जोन पे अगर रुक जाते हैं तो रिवर्सल साइन देखना है। अगर इसको भी मोमेंटम के साथ ब्रेक करके इस लेवल के आसपास रुकता है तो यहाँ पे भी रिवर्सल साइन देखना है। अगर रिवर्सल साइन मिल जाता है तो यहाँ से शॉर्ट बनेगा या रिवर्सल पैटर्न बनेगा तो यहाँ से नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। कल भी बहुत बढ़िया मूव तो नहीं मिलने वाला, रेंज बाउंड ही रहेगा, मगर आज से बढ़िया मूव कल देखने वाले हैं। तो अगर देखते हैं कि मॉर्निंग में फ्लैट कॉल के ऊपर की तरफ जाने का कोशिश किए या गैप अप खोले
मगर 22,530 ये लेवल तोड़ नहीं पाए, तो मान के चलिए यहाँ से नीचे की तरफ आप मार्केट को देख सकते हो। शॉर्ट कब करना है, 22,480 इस लेवल को जब तोड़ देगा तब आप शॉर्ट कर सकते हो। पहला टारगेट आपका यहाँ तक ही बनेगा, जो कि है आपका 22,440। इसको भी अगर मोमेंटम के साथ निकाल देते हैं बाजार, तो नीचे इस जोन के आसपास आ जाएगा फिर से, और यहाँ से भी नीचे की तरफ आ सकते हैं। मगर मॉर्निंग में मूव अगर होता है तो और इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है 22,480, तो मान के चलिए इस लेवल के आसपास अगर रुक जाते हैं तो रिवर्सल बनने का चांसेस बनेगा। अगर इस लेवल को भी मोमेंटम के साथ तोड़ देता है तो नीचे 22,380 से लेके नीचे तक ये जो बना है मूव, जो कि है आपका 22,340 इसके आसपास पहला मूव अगर मिल जाता है ट्रेंडिंग के साथ, मतलब कि एकदम स्ट्रेट मूव अगर मिल जाता है, तो मान के चलिए यहाँ से एक बाउंस बैक तो होना लाजमी है। अगर बाउंस बैक हो जाता है उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न निकल के आते हैं, तो इस लेवल को तोड़ने के बाद प्रोजेक्शन लेवल तब निकल के आएगा। इंट्राडे प्रेस एक्शन देखने के बाद, इंट्राडे में जो प्राइस एक्शन होता है प्रेस, तो उसको देखने के बाद जो प्रोजेक्शन लेवल निकल के आएगा उस हिसाब से नीचे की तरफ टारगेट सेट होगा। तो अभी फिलहाल तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद कितना दूर जाके रुकेगा, कि इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पे मालूम नहीं चलेगा। यहाँ पे स्विंग लो के हिसाब से अगर देखते हैं तो इस लो को अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे रुक सकता है। इसको भी अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे रुक सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर स्विंग लो के हिसाब से तो बाजार नहीं चलते, बाजार यहाँ पे एक मोमेंटम रहते हैं और पैटर्न बनाते हैं, इस हिसाब से ही चलते हैं। तो पैटर्न के हिसाब से अगर कंटिन्यूएशन ट्रेड मिलता है इस जोन के अंदर, तो यहाँ से प्रोजेक्शन लेवल निकल के आएगा, उसी टाइम उसके बाद कैलकुलेट करके नीचे की तरफ ट्रेड कहाँ तक आ सकते हैं वो पता लगा सकते हैं। अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से वापस ऊपर के साइड मूवमेंट देख सकते हैं, और बोथ साइड तब मूवमेंट हो जाएगा। कल बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला नहीं है, कल भी रेंज बाउंड होने वाला है, 200-250 पॉइंट के बीच में ही मार्केट घूमेगा। अगर इससे भी छोटा मूवमेंट आज जो जैसे कि मॉर्निंग में मिला जो मूवमेंट, ये भी अगर थोड़ा सा छोटा अगर देखने को मिले, मगर प्रॉपर अगर ट्रेडिंग सेटअप निकल के आए, तो बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप कल के दिन बोथ साइड मिलने वाला है। के हिसाब से ट्रेडिंग करना, और इस जोन के अंदर अगर मिलता है तो इस जोन के अंदर नो ट्रेडिंग जोन ही सिलेक्ट करके रखना, क्योंकि यहाँ पे स्कैल्पिंग बनता है। जो लोग टेक्निकल नहीं जानते तो स्कैल्पिंग करना उनके लिए नामुमकिन है, तो इस जोन को अवॉइड करें। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बाजार आज के दिन क्या हो रहा है। तो नीचे तो देख ही रहे हैं एक पैटर्न बना हुआ है कि हिसाब से बाजार यहाँ से ऊपर तक गया, फिर यहाँ से वापस नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, और अभी फिलहाल यहाँ पे जाके क्लोजिंग है। तो यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, एक हो सकता है ये लेवल, ठीक है। दूसरा है अगर इस जोन को तोड़ते हैं तो नीचे की तरफ ट्रेड मिलेगा। अगर इस जोन के ऊपर की तरफ तोड़ते हैं 48,480 को अगर तोड़ के निकलते हैं तो ऊपर के तरफ ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो 48,480 ये लेवल जब तक पार नहीं होते तब तक ये रेंज रहने वाला है दोस्तों। तो इसको ब्रेक होने के बाद सस्टेन अगर हो जाता है तो नेक्स्ट मूव ऊपर के साइड आप देख सकते हैं, और भी यहाँ पे जो नीचे की तरफ से ऊपर आया लेवल को ब्रेक करने के बाद प्रोजेक्शन लेवल बनेगा इंटरडे प्रेस प्राइस एक्शन में, तो उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा। तो हो सकता है कि 48,750 हो, 800 हो, या 650 हो, जो भी हो, तो ये प्रोजेक्शन लेवल इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही मिलेगा, उसके हिसाब से ही टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर नीचे की तरफ देखते हैं कि 48,300 48,300 ये जो लेवल है ना, ये अगर निकल के चलने लगते हैं तो मोमेंटम जरूर मिलेगा दोस्तों। और मोमेंटम कहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ पे गैप देखे ही होंगे
तो ये गैप को भी फील कर सकते हैं और बढ़िया मूव यहाँ तक पहला ही मॉर्निंग में आपको देख सकते हैं 48,000 तक। अगर यहाँ पे आके बाजार एक बार रुकते हैं, फिर यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। बाउंस बैक के बाद देखना पड़ेगा कि रिवर्सल पैटर्न हो रहा है कि नहीं। अगर रिवर्सल पैटर्न हो रहा है तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा, तब ऐसे ही नॉइस आप देख सकते हो, वहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो मान के चलिए इस लेवल को ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट मूव आपको मिलेगा। तो स्विंग लो के हिसाब से तो आप सभी जानते हैं कि लो को आप फिर से ब्रेक करते तो यहाँ पे आएगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो नीचे यहाँ तक आएगा। ऐसे नहीं होता है, पैटर्न का एक माप होता है, तो उसके हिसाब से पोजिशन लेवल इंट्राडे प्राइस प्राइस एक्शन में ही निकल के आते हैं। तो तब दोबारा दूसरा ट्रेड को अटेम्प्ट करना होता है। जो भी है, तो ये मैं लाइव आके आपके साथ शेयर करने का कोशिश करूंगा ज़रूर। तो ये पहला ट्रेड आपके साथ शेयर कर दिए। इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो ऊपर के साइड, इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो नीचे की तरफ। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे आके रुकते हैं और फिर यहाँ से बाउंस बैक लेने के लिए रिवर्सल पैटर्न बनता है कि नहीं, या कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है। ऊपर की तरफ अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ अगर रिवर्सल पैटर्न बनेगा तो फिर नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के बाद चलते हैं, इसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा तो नीचे की तरफ आएगा। अगर रिवर्सल पैटर्न बनाएगा तो ऐसे ही फिर वापस घूम जाएगा। ऐसे ही मार्केट होता है, ऐसे ही ट्रेड होता है। ट्रेडिंग करने के लिए पेशेंस चाहिए और प्रॉपर टेक्निक चाहिए, जो कि टेक्निकल सीखने के माध्यम से ही आना है। अगर टेक्निकल नहीं सीखे तो सीखने का कोशिश कीजिए, उसको कैलकुलेट करने का कोशिश कीजिए, और जो जो सीखे हैं वो लाइव मार्केट में अप्लाई करके देखिए होता है कि नहीं। अगर होता है तो मान के चलिए आपको टेक्निकल सही है, उसके ऊपर काम कीजिए। अब अगर नहीं होता है तो मान के चलिए टेक्निकल अब जो जो सीखे हो टेक्निकल के नाम पे वो सब गलत है। तो नया तरीके से सीखने का कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए हैं, पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।